हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रियल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। आजकल ट्रम्प ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में तहलका मचा रखा है। ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए, तब लोग काफी ईगल आइज से देख रहे थे कि ये जो मीटिंग है ये कैसा शेप लेगी। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं, तो उसमें जो लीडर्स के एक्शन है, दे आर सिग्नल्स। वो डायरेक्टली नहीं बोलते इम्पोर्टेंट, लेकिन जिस वो बोल भी दे इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सिग्नल्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में दिए जाते हैं, दे आर रियली इम्पोर्टेंट। कि एक देश दूसरे देश, कौन से देश को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऐसे में ये देखना कि जब ट्रम्प ने अपना इनॉग्रेशन किया था, तो उसमें जयशंकर जी को सबसे आगे की सीट दी गई थी, हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ सीट दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिनसे ट्रम्प ने टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन की थी। एंड अब नरेंद्र मोदी became the fourth head of the state or head of the government to meet प्रेसिडेंट ट्रम्प। उनसे पहले इजराइल एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर मिले थे और जॉर्डन के किंग मिले थे। एंड नरेंद्र मोदी बिकेम द फोर्थ प्राइम हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट प्रेसिडेंट ट्रम्प। ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रम्प इज ऑब्वियसली फॉलोइंग अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी in relation vis-a-vis India, and also it is attaching importance to the relations with India. इस बहुत लोग कहेंगे आखिर क्यों वो ट्रम्प, जो ही इज अ नोन नार्सिस्ट, अपने से आगे किसी को समझते नहीं है, वो ट्रम्प जो सबसे इस समय पंगा लेके बैठे हैं, वो क्यों मोदी को इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे। इसकी जो वजहें हैं उसमें से सबसे बड़ा वजह जो है ये है इंडिया की स्टैंडिंग राइट नाउ। न तो चाइना की तरह इंडिया प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ थ्रेट। चाइना इज द एनिमी नंबर 1 फॉर यूएस राइट नाउ। इंडिया उनमें से नहीं आता, और ना ही इंडिया उस कैटेगरी में आता है जिसको यूएस कभी अपना अलाय कहता था, और आज की तारीख में ट्रम्प उनसे बहुत नाराज है। यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन नेशन से ट्रम्प इतने खफा है कि उन्होंने ये तक बोल दिया दैट ईयू वाज फॉर्म्ड टू स्क्रू यूएस। उनको ये लग रहा है कि ईयू हैज बिकम अ पैरासाइट। ये जो यूरोपियन नेशंस हैं वो एक ऐसे सिर का दर्द, एक बर्डन बन गए हैं यूएस पे, जो अपनी खुद दे विल नॉट लुक आफ्टर देमसेल्व्स। वो लोग ऐश करेंगे, यूएस के दम पे छाती पीटेंगे, चेस्ट थम्पिंग, और अपना पावर जो है वो यूएस के बलबूते दिखाएंगे। एंड यूक्रेन इज अ पॉइंट इन एग्जाम्पल। यूक्रेन इज फाइटिंग अ वॉर विद अदर्स मनी एंड अदर्स वेपन। ईयू का भी अगर हम जो यूक्रेन में देखें, जो स्पेंडिंग चल रहा है वो यूएस का 65 बिलियन डॉलर्स है, और ईयू जो कि 28 नेशंस का ब्लॉक है वो कंबाइंड 51 बिलियन दे रहा है। ऐसे में यूएस इज फीलिंग, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये जो यूएस में जो करंट सेंटिमेंट्स हैं, ट्रम्प इज रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट, कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना भला छोड़ के उनका देख रहा है, जो उसके अलाइज हैं, और अलाइज यूएस के बलबूते पे ऐश कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रम्प इज क्रिटिसाइजिंग इट्स ट्रेडिशनल अलाइज, एंड इंडिया ट्रेडिशनल अलाइज में नहीं आता है। तो इस समय इंडिया एक न्यूट्रल पार्टनर की तरह उसका स्टैंडिंग है, जो ट्रम्प के साथ एक पॉजिटिव चीज है। एक तो इंडिया को जब ट्रम्प का पहला टर्म था तो भी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे, सो ही हैज अ सेंस हाउ टू हैंडल ट्रम्प। सेकंड, सो इंडिया इज नाइदर posturing itself like an enemy like China, neither nor is India one of those traditional allies of US जो कि यूएस को लगता है कि उसका फायदा उठाते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म की हीट भी इंडिया इस समय फील नहीं कर रहा है। और इससे भी बड़ी वजह जो ये है वो ये है कि चाइना, जैसे कि मैंने कहा, यूएस चाइना को एनिमी नंबर 1 देखता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रम्प वांट्स टू यूज इंडिया एंड रशिया।
हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ये कहेंगे कि ये ट्रम्प की गलतफहमी है कि रशिया चाइना के खिलाफ यूएस की हेल्प करेगा, क्योंकि रशिया नीड्स चाइना। ये एक डिफरेंट स्टोरी है, हम इस पे कभी और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में फिलहाल ट्रम्प का जो प्लान है वो यही है कि रशिया एंड इंडिया से पार्टनरशिप करके टू कंटेन चाइना। जो इसमें यूएस प्रेसिडेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसका एक वजह ये भी है, ही वांट्स टू make nice with Russia and contain China. Also, चाइना मोदी एंड ट्रम्प में एज इंडिविजुअल्स काफी सिमिलैरिटी है, दोनों सिमिलैरिटीज हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स देखे जाते हैं, दोनों को लिबरल मीडिया पसंद नहीं करती, वो भी लिबरल मीडिया को पसंद नहीं करते। उनका जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज सेंटर्ड अराउंड देयर नेशनल इंटरेस्ट, देयर कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। सो एक तरीके की जो बॉन्डिंग है, जो पर्सनल बॉन्डिंग है, वो भी अच्छी है। मतलब ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला वी मिस्ड यू, एंड एक ऐसे दौर में जब वो सबकी ऑलमोस्ट कैसे ना कैसे बेइज्जती या टांग खिंचाई कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन हो, जिनको कहा जा रहा है कि उनको साइड चेयर में बिठा दिया गया, कीर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी उनने बोला डू यू थिंक यू कैन टेक रशिया बाय योरसेल्फ, या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनके साथ तो पब्लिकली कैसा शोडाउन हुआ, यू नो वन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक फियास्को जिसको कहा जा रहा है वो हुआ। ऐसे में ही वाज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो he is attaching India that importance because उनको इंडिया का यूज दिख रहा है यहाँ पे इंडो पैसिफिक में टू कंट्रोल चाइना। इस विजिट में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले, अगर उसमें हम मेजर क्या इश्यूज डिस्कस हुए उनकी बात करें तो सबसे पहले तहव्वुर राना जो कि मुंबई अटैक का एक अक्यूज्ड है, उसकी एक्सट्रेडिशन के लिए मान गए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रम्प को थैंक यू भी कहा। ऑल्सो दे आर प्लानिंग कि एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है वो $500 बिलियन तक ले जाएं बाय 2030। आज की तारीख में ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच है वो है $129.2 बिलियन, जिसको एम कर रहे हैं $500 बिलियन तक पहुंचाने में बाय 2030। इंडिया, ट्रम्प ने पब्लिकली कहा दैट इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम अमेरिका, जिसमें से सबसे ज्यादा हाइप्ड है स्टेल्थ वॉरप्लेन्स F-35, और बहुत सारे वेपन्स को ये बात हुई है कि इंडिया और यूएस मिलके को प्रोड्यूस करेंगे। Small nuclear US designed small nuclear reactors will be produced in India, and they are saying that these nuclear reactors are the future of। एक ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया एंड यूएस के बीच साइन हुआ जिसके तहत जो दे विल कोलैबोरेट इन अपकमिंग टेक्नोलॉजीज लाइक क्लीन एनर्जी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चिप्स, commitment to investment on data center, cooperation on rare earth, joint mission to extract lithium and cobalt जो कि important elements हैं to make batteries। इसरो और नासा एक सैटेलाइट बिल्ड करेंगे और उसको लॉन्च किया जाएगा इंडियन लॉन्च व्हीकल पे। ऑफ कोर्स इरिटेंट्स हैं इंडिया एंड यूएस के रिलेशन के बीच, सबसे बड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है जिसके बारे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया इस इशू को। उन्होंने बोला कि अगर वेरीफाई हो जाता है कि वो इंडियंस हैं एंड दे आर लिविंग इलीगली इन यूएस, तो इंडिया इंडियन सिटीजन्स को वापस लेने के लिए तैयार है। ट्रेड डेफिसिट एंड टैरिफ जो है वो भी एक इरिटेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने वो कंसर्न भी एस्वेज करने की कोशिश की है यूएसए के कंसर्न्स का कि इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स होते हैं।
उस कंसर्न को भी एस्यूएज करने की कोशिश की गई है हमारे बजट में। ट्रम्प इज लाइकली टू विजिट इंडिया लेटर इन द ईयर, क्योंकि क्वाड समिट होगा इंडिया में और उसकी समिट को अटेंड करने के लिए ट्रम्प इंडिया आ सकते हैं। उसमें फर्दर डिस्कशंस हो सकते हैं, हाउ टू रिमूव दीज इरिटेंट्स एंड हाउ टू टेक फॉरवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।